नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आकाश शर्मा बोल रहा हूँ, आपका भाई आकाश शर्मा। तो मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं आकाश शर्मा माता रानी से दुआ करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आपके परिवार में कभी भी धन की कमी ना हो, क्योंकि जब परिवार में धन की कमी होती है मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, देखो मैं वीडियो बहुत लेट शूट कर रहा हूँ, ठीक है। कल से आपको टाइम से वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैं जल्दी मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले वीडियो शूट किया करूँगा। जो भी वीडियो होगी हमारी उसे शूट किया जाएगा, और जो भी जितने भी मैच होंगे ऑल मैच कवर किए जाएंगे। ऑल डे में जितने भी मैचेस होंगे, सही सही जो मैचेस होंगे वो कवर किए जाएंगे, ठीक। देखिए, आज तक मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, बताया है। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सीखे नहीं है, समझे नहीं है। बहुत कुछ सीखे भी हैं और बहुत कुछ समझे भी हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो ये मैच था, ये फर्स्ट मैच केकेआर और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में। पूरा मार्केट रॉयल चैलेंजर बैंगलोर पर था, लेकिन मैं केकेआर के साथ में था, ठीक है। लेकिन इस मैच में, ये मैच मेरे को केकेआर जीतना पसंद था, ठीक है। बट इसमें एक जो हमारी जो ट्रिक लगी थी, वो फर्स्ट ओवर कैच ड्रॉप की ट्रिक लगी थी, ठीक है। और मैं हमेशा से कहता हूँ, जिसमें जब ये इस तरीके की ट्रिकें लगती हैं तो मैच या तो जैकपॉट बनता है या फिर हमारी टीम मैच जीत जाती है, ठीक है। तो हमारी टीम इसमें 35 पैसे लग के टीम हार गई। मेरे को पता है, क्योंकि मैंने लॉस कट, मैं एंट्री जब चैनल पे कराता हूँ तो जब तक मैं बुक सेट ना कराऊँ तो उस मैच को मैं काउंट नहीं करता, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को कराया और उसमें इस मैच के अंदर हमारा नुकसान हुआ, सीधा सीधा नुकसान हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें 35 पैसे पे आके बुक सेट नहीं कराई थी। मैं बस इस ताक में था कि एक आधी बाउंड्री और लगे, एक छक्का लगे, 30 पैसे आए, बुक सेट करा दूँ, अपना काम खत्म हो जाएगा। बाकी मैंने हमेशा से एक चीज़ बताई है आपको, इस लाइन को बिजनेस बनाओ। बिजनेस आप समझते हैं किस तरीके से मैंने आपको समझाया है, बताया है। अगर आप उस तरीके से खेल रहे हैं तो 100% आपने प्रॉफिट कमाया होगा इस मैच में। बट मैं इस मैच को फेल काउंट करूंगा, मैं पास काउंट नहीं करूंगा। बात करेंगे मेरे भाई कल के मैच। कल से आपको बैक टू बैक अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे मेरी साइड से। और जहां तक उम्मीद है कि जितने भी मैचेस होंगे, मैं उनमें आपको, मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा प्रॉफिट करा के दूँ। तो इफ़ यू डोंट माइंड, आप लोग माइंड मत करना बिल्कुल भी कि आज फर्स्ट मैच था तो नुकसान हो गया, क्योंकि कभी कभी होता है कि फर्स्ट मैच में नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम खराब हो गया, ये चीज़ें आप समझते हैं बहुत अच्छे से। तो बात करेंगे मेरे भाई 23 मार्च को सनराइज़र हैदराबाद वीएस राजस्थान रॉयल्स के बीच में सेकंड मैच है आईपीएल का, जो कि 3:30 बजे स्टार्ट होगा। और सेकंड मैच है मेरे भाई सीएसके वीएस मुंबई इंडियंस के बीच में, चेन्नई सुपर किंग वीएस मुंबई इंडियंस के बीच में थर्ड मैच है आईपीएल का, जो कि 7:30 बजे स्टार्ट होगा। इस मैच में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे। जिस भाई को शॉर्टकट में वीडियो देखनी है, मतलब विनर टीम चाहिए, आगे कोई चीज़ नहीं समझनी है, प्लेयर के रन नहीं चाहिए, विकेट स्कोर नहीं चाहिए, लंबी वगैरह के डिस्कस करेंगे। मतलब मैं काफ़ी दिनों में वीडियो बना रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ सकते हो कि मैं कितने दिनों में वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं क्या क्या दे सकता हूँ उस मैच के रिलेटेड, ठीक है। सारी चीज़ें समझाऊंगा, बताऊंगा भी। और कप विनर टीम भी इसमें मैं सेलेक्टेड जो मैंने कर रखा है वो बताऊंगा। बाकी दो मैच होने के बाद मैं कप विनर अपडेट करूंगा आपको बिल्कुल फाइनल। बात करेंगे सनराइजर वीएस राजस्थान के बीच में मैच खेला जाएगा सेकंड। इस मैच में मेरे भाई आप सनराइजर हैदराबाद के साथ में रहिएगा, ठीक है। ये मैं ऊपर से इसलिए बताता हूँ कि जो भाई वीडियो को पूरा नहीं देखते वो ऊपर से देख के जा सकते हैं। बाकी जिन्हें समझना है कि किस तरह हम इस लाइन से ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस लाइन में ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, उनके लिए ये चीज़ें हैं, वो वीडियो को पूरा देख सकते हैं। एनीवेज, जो भाई इस लाइन को, इस फील्ड को इसकी नज़र से देखते हैं, ठीक है, इसकी नज़र से देखते हैं ना, वो चीज़ मैं बोल नहीं सकता, जो भाई इसकी नज़र से देखते हैं वो ऊपर से ऊपर देख के निकल सकते हैं मेरे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीएसके वीएस मुंबई इंडियंस के बीच में मैच होगा। इस मैच में मैं सीएसके के साथ रहूँगा, और वो क्यों रहूँगा वो भी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। बाकी जो भी फाइनल अपडेट होगी टॉस के बाद, क्योंकि इस बार का जो मेरे को टूर्नामेंट जो लग रहा है, इस सीज़न का जो 18वां जो सीज़न है इसका जो सीज़न का 18वां जो सीज़न है, ये मुझे जो इस बार का आईपीएल लग रहा है वो मेरे हिसाब से पिछले साल जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल 200 250 प्लस बहुत रन बने हैं, ठीक है। लेकिन इस बार नहीं होगा, उसके कारण है, उसके रीज़न है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे प्लेइंग 11 की, सनराइजर हैदराबाद की और रॉयल चैलेंजर प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। सनराइजर हैदराबाद की तरफ से टेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हैनिस क्लासन, नीतीश रेड्डी, अभिनव मनोहर, कमिनेंदु मैंडिस, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी और राहुल चहर। इसके अंदर मैं आपको सिंपली बता दूं मेरे भाई सनराइजर हैदराबाद की जो टीम है वो बहुत मजबूत टीम है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान की भी टीम मजबूत नहीं है, मजबूत इनकी भी टीम है, लेकिन इनके पास बॉलर बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये मैच मेरे को अच्छा बनना पसंद है। वो सारी चीज़ें मैं आपको
आगे बताऊंगा कि मतलब ये मैच मुझे अच्छा बनना क्यों पसंद है, इसका रीज़न भी है, ठीक है। क्योंकि जो मेरी कप विनर टीम में एक हिस्सा इसका भी है, सनराइज़र हैदराबाद का, ठीक है। और जो सेकंड मैच होने वाला है ना रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का, उसमें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीतेगा, उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा आप लोगों को। अभी मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है मेरे भाई, हैंडी क्लासन के YSS करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ बता दूं, इसका ध्यान रखिएगा, और जो मैं चीज़ें देता हूँ ना आप लोगों को, उन चीज़ों को करिए भी, ठीक है। और जो ड्रीम 11 की मैं टीम प्रोवाइड कराता हूँ, GL और स्मॉल लीग की जो टीम, ग्रैंड लीग की और जो स्मॉल लीग की जो टीम प्रोवाइड कराता हूँ, उसमें अपनी मतलब हिस्सा लीजिए, मतलब टीम बनाइए ड्रीम 11 पे। कब आपका लक बदल जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। राजस्थान की तरफ से बात करूंगा तो मेरे भाई आपको इसमें सिंपली क्या करना है, रियान पराग बहुत अच्छा बैट्समैन है, पिछले साल भी इसने अच्छा किया था और हर साल अच्छा करता है मेरे भाई राजस्थान की तरफ से। तो आप इसका ध्यान रखिएगा मेरे भाई, रियान पराग के YSS आप लोग कर लेना, ध्यान से कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तरफ से जायसवाल खेलेगा, संजू सैमसन खेलेगा, रियान पराग खेलेगा, दुर्ल जरोल खेलेगा, सिमरन हेटमेयर खेलेगा, नीतीश राणा खेलेगा, मैनेंदु हसरंगा खेलेगा, जोफ्रा आर्चर। इस बार ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जोफ्रा आर्चर जब भी राजस्थान का मैच होगा, इसको ड्रीम 11 के अंदर और ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के चलना, हर चीज़ में ध्यान रखना, हर मैच के अंदर। क्योंकि ये इस बार को जो मुझे लगता है वो चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ बहुत कुछ एनालाइज करने के बाद ही बताता हूँ। क्योंकि जोफ्रा आर्चर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करके देने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये जोफ्रा आर्चर आया था IPL में खेलने के लिए, तो ये राजस्थान की तरफ से ही खेला था और इसने बहुत अच्छा परफॉर्मर दिया था, यानी 100% दिया था। तो ये लक भी मान लो, कुछ भी कह सकते हो, बट मेरी नज़र में ये अभी फॉर्म में भी है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। लास्ट मेरे को याद है कि एक बार मैच हुआ था इसका, जब ये स्टार्टिंग में आया था, तो इसने 2 ओवर में पूरे लास्ट में रन पता नहीं कितने चाहिए थे, ये मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद है कि 2 ओवर में जो रन चाहिए थे वो इसने 2 के 2 ओवर ये पूरे के पूरे मेडल निकाल दिए थे। बॉल बल्ले पे लगी नहीं रही थी, ऐसी बॉलिंग की थी इसने। और इस बार जो अभी ये ICC चैंपियन ट्रॉफी गई है, आपने देखा होगा जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। और ये अपनी मतलब जब IPL में आया था तो इसने राजस्थान ने खरीदा था, तो इसने अच्छी मतलब ये एक तरह से लक मानता है, इसने अच्छा अपना 100% दिया था, ठीक है। तो जोफ्रा आर्चर को ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में आप लेकर चल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। इस चीज़ का ध्यान रखिए, कभी मिस मत कीजिएगा। बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग के मेरे भाई, ऋतुराज गायकवाड और डेवन कॉर्वे, रिचन रविंद्रा, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, रचिंद्र अश्विन, दीपक हुड्डा और महेश मतीश पथिराना और नूर अहमद बहुत अच्छा बॉलर है मेरे भाई। इस चीज़ का बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं करता। कुछ लोगों को लगता है कि बॉलर है तो बैटिंग नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। नूर अहमद बैटिंग भी कर लेता है बॉलिंग के साथ साथ में, और बहुत अच्छी स्पिन करता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस मैच में मेरे भाई आप लोगों को चेन्नई सुपर किंग के साथ में रहना है, और इस मैच में सनराइज़र हैदराबाद के साथ में रहना है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से आप लोग रचिन रविंद्रा के YSS करना, ठीक है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2000 की आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एक चीज़ और देखना, जैसे अभी वो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, चलो अभी डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, रोमिन सैफट और पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह। पीयूष चावला बहुत अच्छी बॉलिंग करता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा इसका भी, ठीक है। जसप्रीत बुमराह, मुजीबुर रहमान और आकाश माधवाल। तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली है। इसमें आप मुंबई इंडियंस की तरफ से मेरे भाई आप लोग रोमानियो सैफट, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। जब भी ये खेलने आएगा इसके YSS कर लीजिएगा, आपका काम बन जाए। बात करेंगे मेरे भाई ट्रिक्स के बारे में। देखिए अब IPL एक नया सीजन स्टार्ट हुआ है, बात तो सही है। 18वां सीजन है मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें मैं आपको सिंपल ही है, उसके लिए मैं दोबारा से रिपीट ट्रिकें आपको दूंगा, जो कि कुछ नई भी दूंगा। तो उसमें इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी पेन पे लिख लीजिएगा। जो चीज़ें मैं समझाऊंगा उनको आपको समझना है, और उसी के बेस पे आपको काम भी करना है, ठीक है। ये पेड़ के चक्करों में या फिर ये फ्री के चुमन चूतिया टिपरों के चक्करों में मत पड़िएगा। देखिए पेड़ का काम हम भी करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम रेयर मैथ में करता हूँ, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो कि और उसके रीज़न भी होते हैं, जब मैं कराता हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे दिखती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा भी कमा के दूंगा, तो वो मैं चीज़ें सारी आपको लिए लेकर आऊँगा। वीडियो को आप पूरा देखिए। अब मेरी बात सुनिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, चेन्नई सुपर किंग इस मैच में शुरू के मैच में अच्छा करती है, और अधिकतर ये मैच जैकपॉट बनते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, सनराइज़र हैदराबाद क्यों जीतेगी? सनराइज़र हैदराबाद के लिए रीज़न है मेरे भाई, क्योंकि उसके अंदर बॉलिंग बहुत अच्छी है, उसमें प्लेइंग 11 में बॉलिंग बहुत अच्छी है, और जहाँ तक उम्मीद है डिफेंड के घोड़े बहुत अच्छे मिलेंगे उनकी तरफ से, ठीक है। और चेन्नई की तरफ से भी डिफेंड के घोड़े आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। बाकी सारी अपडेट्स मैं आपको अपने चैनल पर बताऊंगा। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको जो बोला कि पिछले साल जो IPL हुआ था उसमें आपने देखा होगा 200 प्लस
222, 240, 244, 250, 272 इस तरह के स्कोर बने थे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन इस बार के आईपीएल में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीसीसीआई के एक रूल आया है, जो कि जो मैंने पढ़ा है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 11वां ओवर, जो 11वां ओवर होता है उस बीच में ड्यू भी होता है, और वहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं कि एक नई बॉल ले सकते हैं, ठीक है। वो भी अंपायर के डिसीजन के अनुसार वो ले सकते हैं। ये बीसीसीआई का एक नया रूल है, इसके कारण मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि नई बॉल होगी। जैसे स्टार्टिंग में जब न्यू बॉल होती है, या तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते हैं, शुरू में बॉल पीछे भी नहीं होती है तो बॉल अच्छे से आती है बल्ले पे, ठीक है। सब कुछ अच्छा, मतलब अच्छे रन बनते हैं, अच्छे स्कोर बनते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार के आईपीएल में क्या होगा कि जैसे जैसे मैचेस आगे होंगे, 2-2 मैचेस होने लगेंगे, तो पिच और टफ हो जाएगी, यानी कि आगे के जो मैचेस होंगे उसमें आपको हाई स्कोर देखने को नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्योंकि 11वें ओवर में प्लेयर कप्तान, मतलब जो भी बॉलिंग कर रहा होगा उसका कप्तान 11वें ओवर में न्यू बॉल ले सकता है। जैसे कि अगर पारी नहीं संभल रही है, विकेट्स नहीं आ रहे हैं या कुछ भी, तो वो 11वें ओवर में ले सकता है न्यू बॉल। ये बीसीसीआई का जो मैंने पढ़ा है वो उसमें लिखा है। बाकी 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा, सही तरीके से मैं बता दूंगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, कि इस बार का जो आईपीएल सीज़न होगा ना, जैसे कि पिछले साल आपने देखा होगा कि 200 प्लस के स्कोर बने, इस साल नहीं होगा वो चीज़, ठीक है। अगर वो चीज़ें इस साल होने लगी ना मेरे भाई, तो मैचेस में मज़ा नहीं आएगा। और इस बार आईपीएल के अंदर आपको डिफेंड के घोड़े देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि डिफेंड के जैसे कि आपको लगेगा कि मैच चेस हो जाएगा, ठीक है, रेट मतलब डाउन हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और आपको लगेगा कि यार तो सिंपल है, तेरे 8 विकेट पड़े हैं, चेस हो जाएगा। लेकिन वो डिफेंड हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, पहले से एडवांस में बोल रहा हूँ। इस चीज़ का आप लोग नोट कीजिएगा। रही बात मेरी ट्रिकों की, जैसे कि 141, 142, 143, 144, जब भी ये टारगेट बनते हैं, 145, जब भी ये टारगेट बनते हैं, तो ये टारगेट जब भी आपको देखने को मिलेंगे T20 मैच के अंदर, कोई भी डोमेस्टिक हो, आईपीएल हो, बिग बैश हो, पीएसएल हो, कोई भी लीग हो, उसमें जब भी आपको ये इस तरीके के स्कोर देखने को मिलते हैं 20 ओवर में, तो या तो टारगेट डिफेंड होता है मेरे भाई, या फिर मैच जैकपॉट बनता है। इन चीज़ों को आप नोट कीजिएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाई नए भी होते हैं तो उनको पता नहीं होता, तो वो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ट्रिक मेरी ये होगी मेरे भाई, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फर्स्ट ओवर हाई स्कोर, आप देखना कभी भी फर्स्ट ओवर में हाई स्कोर यानी 14 या 14 प्लस रन बनते हैं, तो टारगेट सिंपल, ये लंबी नोट करो, और टारगेट चेस हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और मैच 100% जैकपॉट बनेगा, आपको देखने को मिलेगा। यकीन नहीं है तो एक बार आप इन चीज़ों को नोट करके रखिए, और उसके बाद इन रिजल्ट पे काम कीजिएगा, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। तीसरी ट्रिक है मेरे भाई, फर्स्ट ओवर या सेकेंड ओवर अगर कैच ड्रॉप हो जाए तो मेरे भाई, जिस टीम का कैच ड्रॉप होता है वही टीम जीतती है वैसे तो, और मैच जैकपॉट देखने को भी मिलेगा, ठीक है। विन भी वही मिलेगी आपको 90%, 95%, और अगर वो टीम नहीं भी जीतते तो आपका काम बन जाएगा, यानी मैच जैकपॉट बनेगा। जैसे कि अभी का मैच ले लो, आज का ही मैच ले लो, केकेआर और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में जो मैच हुआ, इसमें फर्स्ट ओवर में आपको जब मैंने टीम दी थी तो 60 पैसे 65 पैसे के आसपास अप्रोक्स आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर फेवरेट मिला, ठीक है। वहाँ से केकेआर 35 पैसे फेवरेट मिली, ठीक है। क्योंकि उसमें रीज़न था मेरी टीम देने का भी, टाइप करने में, फर्स्ट मैच था तो सारे स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट में थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगा। तो उसके बाद मैं शाम जब इन्होंने बजाना शुरू करा तो 35 पैसे के आसपास लास्ट रेट केकेआर का मिला आप लोगों को। जिस भाई को समझाया है, सिखाया है, उसने अच्छा पैसा कैश आउट करके अच्छा पैसा अर्न किया होगा। बट अगर जो भाई नए हैं, जिनको नहीं पता है, जिनको समझ नहीं है, उनके लिए मैं समझा देता हूँ। पहले ये चीज़ें ध्यान में रख के आप काम कीजिए। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको इस मैच के लिए, कि अगर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि फर्स्ट ओवर में या सेकंड ओवर में कैच ड्रॉप हो जाता है, और सिंपल कैच था वो जो ड्रॉप हुआ है, ठीक है, या तो वो टीम जीतती है या फिर मैच जैकपॉट बनता है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला है, और वही इस मैच के अंदर हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब मेरी चौथी ट्रिक है मेरे भाई, पाँचवीं ट्रिक है मेरी, कि जो मैंने कैच ड्रॉप की फर्स्ट ओवर जो मैंने आपको बताया ना, कि फर्स्ट ओवर में कि कैच हाई स्कोर बनता है, ये सेकंड इवनिंग में जब आपने देखोगे, सेकंड इवनिंग में फर्स्ट ओवर में अगर आपको 14 या 14 प्लस रन मिल जाए, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट इवनिंग में भी ये ट्रिक काम करती है, और सेकंड इवनिंग में भी ये ट्रिक काम करती है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मेरे भाई
अब देखिए आईपीएल है और गर्मियों का टाइम है, बारिश भी आएगी, आप लोगों को भी पता है कि बारिश आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी मैच के अंदर बारिश आ जाए, ठीक है, मैच के अंदर बारिश आ जाए, फर्स्ट इवनिंग पे कोई टीम खेल रही है और मैच के अंदर बारिश आ जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, ये छठी ट्रिक है मेरी। ओवर शॉर्ट हो जाएंगे, फर्स्ट इवनिंग के ओवर शॉर्ट हो जाए, जैसे 20 ओवर का मैच है और 20 ओवर का मैच है, तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल T20 मैच है, ठीक है, T20 मैच है और 20 ओवर का मैच है, ठीक है, 20 ओवर का मैच है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, 20 ओवर का मैच है, तो इस सिचुएशन में आपको करना है सिंपली, अगर फर्स्ट इवनिंग में बारिश आ जाती है और 20 ओवर का मैच है, शुरू में जैसे 3-4 ओवर हुए और बारिश आ गई, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे से बारिश हो रही है, तो ओवर शॉट करेंगे वो, ठीक है, ओवर शॉट कर दिया उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल 17 ओवर या 16 ओवर, है ना, या 14 ओवर, इस तरह के जब ओवर आपको देखने को मिलेंगे, या 18 ओवर, है ना, जब ये तुम्हें देखने को मिलेगा तो समझ जाना मेरे भाई, टारगेट चेस हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट इवनिंग में बारिश आ जाती है, फर्स्ट इवनिंग में बारिश हो जाती है और ओवर शॉट हो जाते हैं, तो जो बॉलिंग करने वाली टीम होती है, एडवांटेज ज़्यादातर उसको मिलता है और चेस होता है, चेस होता है और 100% चेस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्कोर कितना ही बड़ा हो, चेस मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब मेरी 7वीं ट्रिक है मेरे भाई, विकेट कीपर। विकेट कीपर नॉट आउट, विकेट कीपर नॉट आउट, नॉट आउट अगर पवेलियन जाता है, विकेट कीपर जैसे फर्स्ट इवनिंग में विकेट कीपर खेलने आया, जब भी खेलने आया, थर्ड डाउन पे या फोर्थ पे या सिक्स्थ पे, जब भी आया खेलने के लिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विकेट कीपर जब भी फर्स्ट इवनिंग में बैटिंग करने के लिए आया और वो नॉट आउट पवेलियन जाता है, यानी कि वो नॉट आउट जाता है, यानी आउट नहीं हुआ है और वो पवेलियन जाता है, वो ओवर ख़त्म हो चुके हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टारगेट चेस होता है। और ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई थी, इसमें मैंने नोट किया था, बहुत कुछ चीज़ें देखी थी, तब मेरे को ये पता लगा था, और ये वर्क भी बहुत अच्छे से तरीके से कर रही है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है, कि अगर विकेट कीपर नॉट आउट पवेलियन जाता है तो टारगेट चेस हो जाता है, समझ रहे, यानी सेकंड इवनिंग जीत जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी मेरे भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विकेट स्कोर, सेशन, प्लेयर के रन, तो ये सारी चीज़ें मैं अपडेट आपको जल्दी से करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब फेस के साथ वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे, सारा सेटअप तैयार हो रहा है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि ऑफिस वगैरह पूरा रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, आप भी समझदार हैं इस चीज़ में, ठीक है। मैं जल्दी, मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए मैं करूँगा ये चीज़ें, और हर तरीके से आप लोगों को गाइड करूँगा, समझाऊँगा। बस मेरा मकसद एक ही है, मेरा मोटिव एक ही है, इस लाइन को बिजनेस बनाओ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि अगर देखो महीने में 50 मैच होते हैं और पूरे साल मैच होते हैं, ठीक है, अगर आप इस फील्ड को बिजनेस बनाना चाहते हो तो मेरे पास आओ। मैं मेरी वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप देखना, उनको समझना, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं भी जॉब करते हैं, ठीक है, और बड़ी मेहनत करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फंटर कर्जा ले लेके मैचों में पैसे लगाते हैं और हार जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता, ठीक है, बहुत परेशानियों से गुजरते हैं, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है घर के परिवार के लिए, इन लाइनों में आते हैं, लेकिन इस लाइन को बिजनेस नहीं बनाते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप इस लाइन को बिजनेस बना, फॉर एग्जांपल आप 15,000 की जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप 20,000 की जॉब कर रहे हो या 50 की कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके खर्चे इतनी है, फैमिली बड़ी हो जाती है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, सैलरी पहले आती है, ख़त्म बाद में, एक अगले दिन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब इसका देना है, अब उसका देना है, ये पता भी नहीं चलती सैलरी कहाँ चली गई, और पूरे मंथ इतनी मेहनत करते हो। इस लाइन में आपको बिजनेस कैसे बनाना है, आप 10K की आईडी लो, ठीक है, 10K की आईडी लो, और कहाँ लोगे, इस चीज़ का मैं आपको सेफ बेस्ट बता रहा हूँ, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा आप लोग। आप लोग यहाँ पे अपना आईडी क्रिएट कीजिए, यहाँ पे आप अपनी आईडी क्रिएट कीजिए, यहाँ पे आपका पैसा भी सेफ़ है, ठीक है, यहाँ पे आपका पैसा भी सेफ़ है, और मेरी भी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आपके बेस्ट के लिए, अच्छे के लिए बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आपकी समझ है। फॉर एग्जांपल आप 10K की आईडी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और एक सिस्टम बनाया आपने, एक टारगेट बनाया, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इस लाइन को बिजनेस बनाना है तो आपको टारगेट रखना पड़ेगा, दूसरा पेशेंस रखना पड़ेगा, तीसरा मुझ पर भरोसा, और आप 5 दिन करके देखना, उसके बाद आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा। 10K की आईडी है, 2K आपने कमाने हैं, आपने टारगेट बनाया फॉर एग्जांपल कि मेरे को डेली का 2K कमाना है एक मैच से, दिन में 2-3-4 मैच होते ही होते हैं, ठीक है, तो आप 2K कमा रहे हैं एक मैच में, तो दिन में आपने 2-3 मैच खेले और हमने 6,000 कमा लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक मैच से 2,000 रुपये नहीं कमा सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, ये चीज़ जो है ये नहीं होती आप लोगों के अंदर, इसलिए आप लोग इस लाइन से नुकसान में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें करेंगे, टारगेट बनाएंगे,
कि मेरे को कंट्रोल करना है अपने ऊपर, तब मेरे को तभी फ़ायदा होगा, ठीक है। अब 2K आप एक दिन एक मैच से कमा रहे हैं, 2-3 मैच में आपने 3-4-5 हज़ार रुपये कमा लिए। दूसरा, आपके पास पेशेंस आ गया, ठीक है, कि मेरे को नहीं खेलना, मेरा काम हो गया, मैं नहीं खेलूंगा। तीसरा, आपने मेरे पे भरोसा रखा है, क्योंकि जो मैंने आपको सिखाया है, एक मैं आपको टीचर की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, कहीं ना कहीं आप मुझ पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, इसीलिए। और मेरा हर समय एक ही, मैं हमेशा से आपको एक चीज़ समझाता आया हूँ कि मेरा मोटिव और मेरा मकसद सिर्फ एक है, आप लोगों को सिखाना, ठीक है। नहीं तो यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, मार्केट के अंदर बहुत चमन-चूतिया टिपर मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन आकाश जैसा नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ एक है, आप लोगों को सिखाना। क्योंकि मैंने वो टाइम देखे हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये उसके लिए वीडियोस मेरे चैनल पर ऑटोमेट पड़ी हुई हैं, आप लोग अगर थोड़ा टाइम हो तो निकाल के एक बार जरूर सुनिएगा। जो नए भाई है, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं मेरे काम को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप रखना, और उसके बाद आप देखना, मैं आपको रिजल्ट उसके साथ में ही दिखाऊंगा। वो कैसे, आप सुनिए कि आपने एक मैच में 2K कमाया और 2-3 मैच में आपने 5K कमा लिया। फॉर एग्जाम्पल आप 4K कमा रहे हो, ठीक है, 4K कमा रहे हो, तो मेरे भाई महीने में 50 मैच होते हैं, ठीक है। तो आपने 2 लाख रुपए महीना कमा लिया, 4K पर डे के हिसाब से 2 लाख रुपए महीना कमा लिया। आपकी सैलरी 50 हज़ार रुपये है, ठीक है। इस 50 हज़ार से अपने परिवार को चलाइए, इस 2K से अपनी ज़रूरतें पूरी कीजिए, जो प्रॉब्लम्स आती हैं फैमिली में। क्योंकि जब जैसे जैसे फैमिली आपकी उम्र निकलेगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सब दिन एक जैसे होते हैं। तो उस पैसे का यूज़ तब कीजिए, गोल्ड ले लीजिए या कोई प्लाट ले लीजिए, कुछ भी अपना खरीद के रखिए, उस पैसे का यूज़ वहाँ पे कीजिए। और जब आपके बुरा वक्त आए तो आप उस पैसे का यूज़ कीजिए। ये नहीं है, इस पैसे की कीमत को समझिए। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 22 मिनट का। अभी के लिए मैं चलता हूँ मेरे भाई, इफ़ यू डोंट माइंड। आज के लिए सॉरी मांगता है आपका भाई आकाश शर्मा, जो आपका नुकसान हुआ है। क्योंकि देखो, जो पुराने हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि मेरी एंट्री कहाँ थी और कहाँ पे आपको कैश आउट करना होता है, लॉस कट करना होता है, बुक सेट करना होता है। लेकिन जो नए भाई हैं वो नहीं इन चीज़ों को समझते। उनके लिए ये चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे वीडियोज़ देखिए, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। मेरे चैनल को स्क्रॉल करके मेरा वर्क देखिए। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ, देखो, टेलीग्राम पे आपने बहुत सारे एनालिस्ट देखे होंगे, ठीक है। बट उनका काम क्या होता है, उनको आपको पैसे से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब है, ठीक है। मेरी हार होती है तो मैं सामने फेस करता हूँ, ठीक है। अगर मेरी जीत होती है तो मैं फिर भी साइलेंट रहता हूँ, और हार होती है तब भी मैं साइलेंट रहता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैंने 10 मैच पास दिए, फिर मैं एक मैच में आके थोड़ा सा बोलता हूँ कि हाँ देखो, ऐसा वर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ें मैं बताता हूँ, आके समझाता हूँ लाइव में। टेलीग्राम पे लाइव चलाता हूँ तो उसमें सारी चीज़ें मैं आपको ओबियसली समझाता हूँ। जो पुराने हैं वो समझते हैं, जो नए हैं वो नहीं समझते हैं। लेकिन आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप मेरे से थोड़ा सा टाइम लीजिए और वीडियोस देखिए, है ना, मेरे काम को देखिए, समझिए, आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आने लगेगी। अभी के लिए मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी भाई को प्यार भरी जय माता दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा अपने भाई के लिए एक लाइक कर देना। जो भाई चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो स्क्रॉल करके जरूर देखिएगा। और मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और अपने भाई के लिए शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भाई की मदद हो सकती है। बाकी फाइनल अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी भाइयों को प्यार भरी जय माता दी।